गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं हम आज के एक नए एपिसोड में और हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, जो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं और अब वो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बेताब है। जी हाँ, मेरी मुराद सरदार भवजीत सिंह जी है। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं और साथ में इनका जो एक्सपीरियंस है, विशेषकर बच्चों को, विद्यार्थियों को बाहर भेजने में, उनको गाइड करने में, अब्रॉड जाना चाहते हैं लोग। भवजीत सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं और 3-4 देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ आपने बच्चों को ट्रेनिंग देने का मन बनाया है। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या आपकी पीछे का जो एक आपके अचीवमेंट्स रही है? सबसे पहले सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सो रिगार्डिंग माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू हैव राइटली सेड कि आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसके बाद सर मैंने लीडिंग एमएनसीज में काम किया है ऑलमोस्ट 15 से 16 साल, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज नोएडा, कैप जेमिनी, टेलस इंटरनेशनल जैसी कंपनियों में। इनके अंदर सर मैं आईटी डिवीज़न में था एज ए आईटी मैनेजर और आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अब्रॉड एज वेल। मेनली मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम किया है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर काम किया है। फिर उसके बाद मैंने मेलबर्न में काम किया है ANZ बैंक के लिए हेड ऑफिस में इन आईटी डिवीज़न। वहाँ से सर मेरी जर्नी शुरू होती है वीज़ा रिलेटेड। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने PT का प्रिपरेशन किया। मैं खुद माइग्रेट होना चाहता था ऑस्ट्रेलिया में। आई स्कोर 9 बैंड इन PT, तो काफ़ी मेहनत करी। फिर मैंने वहाँ बच्चों को स्टडी देना शुरू किया PT के अंदर। फिर व्हेन आई केम बैक टू इंडिया तो मैंने कुछ पंजाब की कंपनियों के लिए और दिल्ली की कंपनियों के लिए वीज़ा रिलेटेड काम शुरू किया। और आज उस जर्नी के दौरान हमने अपना ऑफिस रतिया में खोला है विद नेम ऑफ वर्ल्ड वाइड वीज़ा एक्सपर्ट्स। तो अब हम वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि यहाँ के बच्चों का जो स्टफ है एजुकेशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको जरूरत कुछ और चीज़ों की भी होती है, जैसे विदेशों में जाकर उस प्रकार की भाषा का वहाँ पर उसको ज्ञान होना चाहिए, फ्लुएंटली बोलना चाहिए। तो आप उनके लिए कैसे मददगार साबित होंगे? सर, हमारे जो उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट होती है जैसे IELTS PT, उसके अलावा सर हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी चलते हैं, जहाँ पे सर वो उनको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो बच्चा वहाँ पे जाके स्मूथली बात कर सके, लिख सके, समझ सके। तो इस तरीके से बच्चे का हम अपग्रेड करवाते हैं इन ऑल द एरियाज। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो ऐसे में आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे? वो किस टाइमिंग पे आपसे आकर मिल सकते हैं और किस स्थान पे आपको आकर वो मिलें और गाइडेंस लें, इंक्वायरीज पूरी करें अपनी? सर, हम यूजली 9 to 5 रहते हैं ऑफिस में और बिजी शेड्यूल हमारा बच्चों के लिए ही डेडिकेशन है। बच्चों के लिए हम अवेलेबल हैं एवरी टाइम। वो हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली हमें वो विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस टोहाना रोड पे है, टैक्सी स्टैंड के जस्ट अपोजिट 2nd फ्लोर पे है विद नेम ऑफ वर्ल्ड वाइड वीज़ा एक्सपर्ट्स। वो हमें कभी भी विजिट कर सकते हैं और हम उनकी हर एक जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्वेरीज हैं, उनका सोल्यूशन देंगे, उनको सही मार्गदर्शन दिखाएंगे ताकि वो अपने सपने साकार कर सकें। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका जो सेंटर है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की क्या व्यवस्था है? वहाँ पर क्या वहाँ प्रोजेक्टर की व्यवस्था है? क्या वहाँ पर बच्चों के स्वच्छ कोई जलपान की व्यवस्था है ताकि बच्चे विदाउट फियर वहाँ पर आ सकें? बिल्कुल सर, हमने अभी ये सेंटर न्यूली बिल्ड किया है विद लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हर एक क्लास में हमारे AC हैं, प्लस LED से कनेक्टेड हैं, सारी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल डिस्टेंसिंग सर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोविड के सिचुएशन में हम बच्चों को डिस्टेंस बनाने के लिए एडवाइस करते रहते हैं, प्लस मास्क पहनना जरूरी है। हमने जगह जगह लेबल लगा रखे हैं कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है। तो बच्चों को हम रिकमेंड यही करते हैं कि मास्क का यूज़ करें, और स्पेशली जो हमसे मिलने भी आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, हम तो उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क पहन कर ही आएँ, ताकि इसमें आपकी भी सुरक्षा है और हमारी भी सुरक्षा है।
तो क्या आप गाइड करना चाहेंगे जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा है कि वे भी बाहर जाएं, और जिज्ञासा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं बीच में भटक जाते हैं, वो अपना रास्ता खो बैठते हैं, वो अपनी मंजिल को पाएं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहें? क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप उनकी कैसे मदद करेंगे? सर, जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उनकी बहुत सारी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स होते हैं। उनका क्वेश्चंस ये होता है कि सबसे पहले उनको करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि उनके लिए राइट करियर कौन सा है। फिर उनके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि उनको कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी सूटेबल रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स अवेलेबल है या कौन से कंट्री में वो कोर्स अवेलेबल है। फिर उनके क्वेश्चंस आते हैं सर फाइनेंशियल रिलेटेड कि फाइनेंशियली वो कैपेबल हैं या नहीं, एसओपी कैसे लिखी जाती है, इसके अलावा स्कॉलरशिप मिलते हैं या नहीं मिलते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को जो हम एड्रेस करते हैं। हम उनको अनबायस्ड काउंसलिंग करते हैं। हम उनको बताते हैं कि कौन सा कंट्री उनके लिए सूटेबल रहेगा डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस। उसके अलावा हम उनको सर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो बाहर अब्रॉड जाना तो चाहते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन उनको फंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो सर हम उसके लिए उनको सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन डिपेंडिंग ऑन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हम उनको फ्री में हमारे जो सर्विसेज हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज, हम उनको इस तरीके के सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन भी अवेल करवाते हैं। इसके अलावा सर हम उनको वैल्यू ऐड करते हैं कि जब उनका ट्रैवल करते हैं, प्री डिपार्चर काउंसलिंग भी करते हैं, एंड टू एंड वीज़ा की सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके बावजूद भी जब वो बच्चे, विद्यार्थी जो आपके वहाँ पर मान लो ये सारी चीज आप प्रोसेस कर देते हैं और वो विदेश में पहुँच जाते हैं, हाँ जी, तो इनिशियली स्टेज पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं जानता, ना उनको वो भाषा वो समझ आती है, ना वहाँ का खान पान शुरू में उसको अच्छा लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप उनकी क्या मदद कर पाएंगे? सर हमारी पूरी सर्विसेज, पूरी हेल्प रहती है बच्चे की। जब बच्चा हमारे ऑफिस में आता है उस स्टेज से लेके जब तक बच्चा वहाँ जाके सेटल नहीं हो जाता, सभी स्टेजेस में हम बच्चे की हेल्प करते हैं। एज आई मेंशन कि उनका फ्री काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद उनके एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बाद आइल्स, पीटी, उनका कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कंट्री के लिए, और कितनी बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम गाइडेंस करते हैं। उसके बाद उनको फंड्स कितने चाहिए, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं फुली। और उसके बाद जब हमारा बच्चा वहाँ ट्रैवल कर जाता है अब्रॉड के अंदर, तो बच्चे का हम यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं या फिर टेम्परेरी होटल अरेंजमेंट है, वो सब सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई बच्चों को होता है कि बाद में पीआर के लिए किससे कांटेक्ट करें, तो हम पोस्ट डिपार्चर, पोस्ट अराइवल उनको अटर्नी से भी कनेक्ट करवा देते हैं इन फ्यूचर, ताकि पीआर के लिए भी उनको हेल्प मिल सके कि कौन से स्टेट में या कौन से प्रोविंस में उनको कोर्स करना चाहिए, कौन से प्रोविंस में उनको पीआर बेटर लग सकती है। तो इस तरीके की भी हम काउंसलिंग बच्चे की करते हैं। भवजी जी, आपने बैंड की बात करी और बहुत से बच्चे आजकल इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि बैंड कैसे आते हैं, तो क्या इसका असली प्रोसीजर है कि जिससे बच्चा प्रॉपर बैंड प्राप्त कर सके और उसके अनुसार, जैसे अपने कहते हैं कि पक्के पांव वो विदेश में जा सके? हाँ जी सर, बच्चे के बैंड्स आना बहुत ज़रूरी हैं एडमिशन्स के लिए। जैसे कि कनाडा के अंदर एसडीएस के अंदर अगर हम फाइल लगाते हैं तो ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे के इतने बैंड कैसे आए, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर, स्पेशली इस रीजन के अंदर, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना रीजन के अंदर बच्चों की एजुकेशन बहुत वीक है। वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उनकी फ्लुएंसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो सर हम बच्चों को टारगेटेड ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल अटेंशंस देते हैं, और जो हमारे यहाँ पे ट्रेनर्स हैं वो एक्सटर्नल ट्रेनर्स हैं। हमारे एक ट्रेनर हैं बठिंडा में ब्रिल्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा हमारे फतेहाबाद से ट्रेनर हैं और 8 बैंड स्कोरर ट्रेनर हैं हमारे। तो बच्चे को हम फुल फ्लैज ट्रेनिंग देते हैं, उनके वीक एरियाज पे काम करते हैं, पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे पे पूरी मेहनत करते हैं, ग्रामर की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा सर ट्रेनिंग देना एक बात है, लेकिन बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं कि वो हार्ड वर्क करें और अपना फोकस
रख के अपने गोल की तरफ काम करें तो बच्चा डेफिनेटली सर अचीव कर लेता है। बहुत सुंदर भवजीत जी ने आपके बारे में मैंने पहले भी देखा, पढ़ा, कुछ सुना, और आपका यूं लगा कि आपके मन में एक तमन्ना है कि ये कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और यही हौसला आप अपने इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चों को भी देते हैं। तो एक बात जो बच्चों के मन में आती है कि वो बच्चों को एक कच्चा घड़ा होता है जैसे कहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं और आपके पास क्या सुविधाएं हैं, किन किन देशों में उनको जाना चाहिए जहां उनका ब्रिलियंट फ्यूचर है? बिल्कुल सर, हम बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं। वी हैंडल एवरी चाइल्ड विद केयर। उनकी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अकॉर्डिंगली हम उसको कोर्स सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके के कोर्स आपको सही रहेंगे। फिर हमारी जो सर्विसेज हैं स्टडी वीज़ा में, वी डील इन 30 कंट्रीज, मेनली कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोप में हम डील करते हैं। हमारा जो सर, वी आर डीलिंग विद ऑलमोस्ट 700+ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो हम डायरेक्टली उनसे डील करते हैं। तो बच्चे को हम गाइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको सोल्यूशन देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। नहीं, इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे एक बच्चा आपके पास फ्रेशर आया हाँ जी, और वो कनाडा जाना चाहता है, क्या आप उसको कनाडा जाने देंगे या किसी और देश के लिए भी सजेस्ट करेंगे उसकी एजुकेशन के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से? सर बिल्कुल, हम हर एक चीज़ को असेस करते हैं कि बच्चे का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली वो कितना कैपेबल हैं, और उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं। कई बच्चे होते हैं जैसे कनाडा जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सही है सर, वहाँ पे पीआर थोड़ी इजीली मिल जाती है, तो इसलिए बच्चों का फोकस रहता है कनाडा जाने का। दूसरा थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़ता है और इनकी जो एजुकेशन है टॉप क्वालिटी एजुकेशन है कनाडा की, तो काफ़ी बच्चों का इसलिए ज़्यादा झुकाव उस तरफ रहता है क्योंकि उनका अल्टीमेटली गोल होता है कि पीआर जल्दी मिल जाए। कुछ बच्चों का रहता है कि इतने फाइनेंशियल फंड्स की प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उनको यूरोप की तरफ सजेस्ट करते हैं। यूरोप में भी हम उन कंट्रीज में सजेस्ट करते हैं जहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनको लगे और इकोनॉमिकल फंड्स, मतलब कि उनका इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा ईयरली ट्यूशन फी ना पे करनी पड़े। तो इस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा कौन से कंट्री में जाना चाहता है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं सर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाहते हैं, कई जैसे जिनके रिलेटिव्स हैं या जो आईटी कंपनी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं या जो जॉब्स ओरिएंटेड ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो हम उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर रिकमेंड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि सर बच्चे की चॉइस क्या है, उसके बेस पे हम उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे मैं करना चाहूँगा जो रह कर हमारे जहन में उठता है कि मैंने जिला फतेहाबाद का पिछले दिनों दौरा किया, देखा कि वहाँ पर बहुत से ऐसे सेंटर बिल्डअप हो गए हैं जो बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर उन्होंने वहाँ पर अपने बैनर्स, फ्लैक्स बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं। क्लासें भी चल रही होंगी वहाँ पर, लेकिन उन सेंटर्स में और आपके सेंटर्स में क्या मेन फर्क है? क्या एक ऐसा आपके पास अलग से कुछ है जो बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे सके? बिल्कुल सर, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टडी वीज़ा के अंदर हम बच्चे को बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में गाइड करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या फीस रहेगी, क्या उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और मैं बच्चों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि कोई भी पैसा किसी भी कंसल्टेंट को लमसम ना दें। हमारे बहुत ही जैसे नॉमिनल चार्जेस हैं, उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी को फीस जानी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को जानी है। जैसे कनाडा की बात करें तो GIC जाना है, डायरेक्ट उसको जाना है, अपने उनके नाम पे अकाउंट खुलेगा। सिमिलरली अदर कंट्रीज़ में भी जो भी फीस जानी है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को जानी है। बच्चों को हम ये सजेस्ट करते हैं। सेकंड चीज़, बच्चों को हम स्कॉलरशिप के लिए अवेल करवाते हैं। जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे 75% प्लस अबव स्कोर हैं, उसके लिए हम सेपरेटली स्पेशल मेहनत करते हैं। बच्चों के लिए हम यूनिवर्सिटी से बात करते हैं उनको स्कॉलरशिप अवेल करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें अपने आप स्कॉलरशिप नहीं मिल जाता, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे कि बच्चे की पर्सनल स्टेटमेंट्स जाती हैं, कई बार यूनिवर्सिटी बच्चे को ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, तो हम अब इन चीज़ों में बच्चे की पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर हम बच्चे, जैसे मैंने बोला कि बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो
जाना तो चाहते हैं बट फंड नहीं कर सकते, तो उनको लोन की हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर एम्बेसी में कई बार इंटरव्यू होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में इंटरव्यू होता है या यूके की यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया से इंटरव्यू आते हैं। तब हम बच्चे के इंटरव्यू में पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे पास पूरे क्वेश्चनर हैं। जब तक बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, जब तक बच्चा फुली प्रिपेयर नहीं होता, तब तक हम बच्चे को फर्दर इंटरव्यू के लिए बुक नहीं करते। तो इस तरीके की हम स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी के अलावा सर जैसे बच्चा हमारे पास आइल्स कर रहा है, पीटी कर रहा है, तो हम उनको स्पेशलाइज्ड अटेंशन देते हैं, इंडिविजुअल उनके वीक एरियाज पे काम करते हैं, गोल ओरिएंटेड उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेटेस्ट टिप्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं, रिपीटेड मटेरियल भी करवाते हैं ताकि बच्चे को कुछ अगर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो हम हर सर्विसेज में बच्चे के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि वैल्यू ओरिएंटेड आपके पास एजुकेशन है और जिसके कारण बच्चे को सफलता मिलती है। और कुछ ऐसे बच्चे भी, ऐसे विद्यार्थी भी हमारे शो को देख रहे होंगे जिनके मन में एक शंका आ रही है कि वो कहते हैं कि हमने ऐसा सुना या हमने देखा कि उनके आस पड़ोस में, कि रिश्तेदारी में, दूर दराज में किसी ने उनको विदेश भेज दिया और वो रास्ते में अटके, या वहां पहुंच भी गए तो वहां वैसी प्रॉपर व्यवस्था उनको नहीं मिली जो बताई गई थी। तो आप इस बात को कैसे इंश्योर करते हैं? सर हमारा काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। हम स्टडी वीज़ा में लीगली भेजते हैं। अगर हम इसके अलावा वर्क वीज़ा में भी डील करते हैं, वो भी हमारा वर्क परमिट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होकर आता है। पीआर में भी हम डील करते हैं, वो हम मेनली कनाडा में डील करते हैं, जिसके अंदर हम एक्सप्रेस एंट्री या स्टेट प्रोविंस नॉमिनेशन के थ्रू भेजते हैं बच्चों को। वो सारा हमारा लीगल प्रोसेस है। हम किसी बच्चे से ऐसा या किसी से भी ऐसे लमसम पैसे लेके कि हम पहुंचवा देंगे, एंट्री करवा देंगे, इस तरीके की कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं। ना ही हम बच्चों को किसी को सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी करें। हम बच्चों को ये कहते हैं कि जो भी उनका एंट्री रिक्वायरमेंट है कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या किसी भी कंट्री में एडमिशन के लिए, उसके लिए मेहनत करें। आज नहीं तो कल मेहनत उनको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एग्जांपल लें जिसमें जैसे कनाडा में एडमिशन के लिए 6 सीट चाहिए या 5.5 पे भी हम फाइल लगा देते हैं, या कई बार बच्चे के 5.5 भी नहीं आते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि सर पैसे ज़्यादा ले लीजिए, एडमिशन करवा दीजिए, या पैकेजेस की बात करते हैं। तो हम सर उनको स्ट्रांगली ये एडवाइस करते हैं कि पैकेजेस के चक्कर में नहीं पड़िए, अपना बैंड को इम्प्रूव करिए, मेहनत करिए, क्योंकि वहाँ पे जाके भी आपको पीआर के लिए फिर से आइल्स और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेटर है कि आप फुली प्रिपेयर होके जाइए, चाहे उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये होती है कि अगर बच्चे अदरवाइज बच्चे गलत हाथों में फंस जाते हैं। तो हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं, और ना ही हम इस तरीके की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इलीगल। तो मीडिया पर्सन होने के नाते मैं दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत संजीदगी वाला हम प्रश्न कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे एक विज्ञापन देखकर या कुछ ऐसे लोगों से सुनकर ऐसी जगह पर चले जाते हैं कि बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपके मन में कुछ करने की तमन्ना है तो आप प्रॉपर गाइडेंस लेकर, प्रॉपर उसके पेपर्स के साथ लीगली आप जाइए तो फायदा है। केवल अपना शौक पूरा करने के लिए विदेश जाना उचित नहीं है। और आपने कई पंजाबी फिल्मों में भी देखा होगा, चल चल मेरे पुत्र, चले जाते हैं वहां पर और जाकर फिर जो होता है वो आप सबके सामने है। तो ये एक बड़ा गंभीर और एक संजीदगी वाला विषय है, मजाक का विषय नहीं है। कहीं आप देखो देखी कहीं भीड़ चाल में विदेश चले जाएं और फिर वहां पर उन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़े जिससे आपके माँ बाप को भी अच्छा ना लगे। ऐसा काम मत कीजिए। भवजीत सिंह जी ने जो हमें जानकारी दी है, वास्तव में वो एक कंक्रीट जानकारी है और इनके पास ये सारी सुविधाएं भी हैं और रतिया में हैं। डोर स्टेप पर आपको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, फैसिलिटी मिलती हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो विदेश में जाकर, दुनिया में जाकर हमारे इस इलाके का नाम रोशन करें। क्योंकि इनकी बातचीत से मुझे यूं लगा कि ये मानो ये कह रहे हो कि हमारे सपनों की उड़ान अभी बाकी है, हमारी कला के इम्तिहान अभी बाकी हैं, नापी है अभी तक जमीन हमने, नापना आसमान अभी बाकी है, नापना आसमान अभी बाकी। धन्यवाद भवजीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आकर इतनी सुंदर जानकारी बच्चों को। थैंक यू। थैंक यू।